ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानसी शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 290 8वां अधिकार करणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। ये अपनी चर्चा है। कल अपन ने भक्ति का स्वरूप देखा था। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा थी उसमें अंतिम में जो बात सुनने मिली वो ये था कि सम्यक दृष्टि व्यवहार में लीन नहीं होता। और सामायिक क्या है? तो वास्तव में सामायिक शरीर की क्रिया का नाम नहीं है। सामायिक माने होता है समता भाव पूर्वक राग द्वेष से रहित अपने स्वरूप में एकाग्र होना। इसका नाम सामायिक है। उसे ही चारित्र कहते हैं। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में लीन होना ये चारित्र है। उसे ही सामायिक कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यवहारी जन वास्तविक सामायिक को तो पहचानते नहीं। मात्र आँख बंद करके नमोकार मंत्र आदि जाप करके, है ना, और देव साधुरु का ध्यान आदि करके उसे समझते हैं कि ये सामायिक है। वास्तव में वो तो व्यवहार है, उपचार है। और वो अपने स्वरूप में जाने के पहले पंच परमिष्टि आदि का स्मरण करते हैं। चारों दिशाओं में घूम कर देखते हैं कि स्थान निर्जन होना चाहिए, कोई बाधा किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वो चारों तरफ चारों दिशाओं में नमस्कार करने की जो विधि है और फिर नमोकार मंत्र बोलते हैं तो पंच परमिष्टि के स्मरण पूर्वक अपने स्वरूप के ध्यान में मग्न होते हैं। लेकिन लोगों ने वो अपने स्वरूप को तो छोड़ दिया और वो बाहर की क्रिया पकड़ ली और उसे सामायिक समझते हैं। सो वो वास्तव में सामायिक नहीं है। वो तो सामायिक के पहले की क्रिया है। अपने स्वरूप में एकाग्रता सामायिक तत्व ज्ञान के बिना, तत्व निर्णय के बिना होती नहीं है। जब तक हमें वस्तु स्वरूप की अखंड श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हमें सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा, हम सामायिक कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें सबसे पहले निचली भूमिका वाले जीवों को तत्व अभ्यास में अपना विशेष उपयोग लगाना चाहिए और तत्व अभ्यास पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करना चाहिए। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके नाम याद कर लेना, इनकी परिभाषाएं सीख लेना, ये कोई तत्व अभ्यास नहीं है। ये तो बहुत बाहर का है तत्व अभ्यास, बहुत शुरुआती। फिर तत्व अभ्यास क्या है कि जो तुमने पढ़ा है जीव अजीव भिन्न भिन्न, तो अब वो भाव भाषण में लोगे वो जीव अजीव भिन्न भिन्न है कि नहीं? समझ में आया? अब देखो कि जीव कौन है, अजीब कौन है। थोड़े बच्चों को बोल देना जीव अजीब कौन है, ख्याल में है ना? तो आपको वो क्या है देखना पड़ेगा कि भाई जीव अजीब भिन्न भिन्न है तो कैसे है, ख्याल में है ना?
खाली नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। आपने नाम याद कर लिए, आप सोचते हमें तो पता चल गया, नहीं। आपने बोला आश्रव तत्व, तो आपको आश्रव तत्व क्या है? राग द्वेष के परिणाम ये आश्रव हैं, तो ये मेरे में है कि नहीं? और ये इसमें लिखा है कि राग द्वेष आकुलता रूप है, तो वो मुझे आकुलता होती है कि नहीं होती? कसाय के कारण उसको देखो, बार बार पहचानो। ये इसको कहते हैं तत्वाभ्यास। और जब ये निरंतर तत्वाभ्यास चले और फिर वे 7 तत्व के निर्णय बनने लगे और फिर सच्ची श्रद्धा जग जाए, पक्का निर्णय हो जाए, पुण्य पाप का ऐसा भरोसा हो जाए कि मेरे करने से कुछ होता ही नहीं, कि जितना भी वर्तमान में मेरे साथ संयोग है और जो कुछ अनुकूलता है वो सब कर्मोदय जन्य है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। जैसा शरीर मिला, जैसे संयोग मिले, जो खाने पीने की सामग्री मिलती है, जो पहनने ओढ़ने के कपड़े मिलते हैं, जो रहने का स्थान मिला, जो मोहल्ला मिला, जो पड़ोस मिला, जो घर मिला, जो पत्नी मिली, जो बच्चे मिले, जो माँ बाप मिले, ये सब कर्मोदय जन्य व्यवस्था है। इसमें जीव का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए हे जिनेंद्र देव, मैं से बदलने में असमर्थ हूँ। ये मेरे अनुसार कोई परिणमन करने वाला नहीं है। ऐसी पुण्य पाप की पक्की श्रद्धा करे तो निर्भर हो, थोड़ा निराकुल हो, थोड़ी परिणति में निर्भरता आए तो फिर आत्मा का अनुभव में जाए। इसलिए पक्का भरोसा होना चाहिए पुण्य पाप का, क्रमबद्ध पर्याय पे 100% निर्णय होना चाहिए। देखो भैया, इस संसार में सुख तो है ही नहीं, ये बात तो तुम अच्छे से ही समझ लो। टोडरमल जी साहब का कल रात में पढ़ रहा था मैं, इतना अच्छा पैरा लिखा है टोडरमल जी ने कि संसार में कहीं पर सुख है नहीं। तो फिर शिष्य ने पूछा कि संसार में पुण्य के उदय से जीव सुखी होते दिखाई देते हैं, उसका क्या कहोगे? उसका जवाब सुनो, पुण्य के उदय से वास्तव में सुखी होते नहीं, थोड़ा दुख कम हो जाता है। क्या लिखा टोडरमल जी ने कि जैसे कोई 1 किलो दुखी था और पुण्य का उदय आया तो आधा किलो दुखी हो गया, दुख नहीं मिटा, दुख तो है। जैसे पैसे वाला है तो पैसा आ गया तो तुम्हें लगता है दुख मिट गया, नहीं, अब उसके शरीर में रोग है, अब उसके डायबिटीज, उसके दूसरे रोग। मैंने संसार में सुखी कोई नहीं होता, कभी नहीं होता, हो सकता नहीं, यही तो वस्तु का स्वरूप है। ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। यहाँ सारे उपाय सर्वथा झूठे हैं कि साहब जवानी तो बहुत अच्छी है। अरे कहाँ अच्छी है, कैसे अच्छी है? इसमें भी कमाने की आकुलता, जोड़ने की आकुलता, बच्चों को पालने की आकुलता, फिर इसमें भी जवानी में रोग नहीं होते, ऐसा थोड़ा ही है? और भूख प्यास के दुख तो हमेशा ही हैं। अब जो ठंड चल रही तो ठंड का दुख है, अभी थोड़े दिन बाद गर्मी आएगी तो गर्मी का दुख है। तो वहाँ पर टोडरमल जी कहते हैं कि संसार में सुख तो है ही नहीं, और जिसे तू पुण्य के उदय से सुख समझता है सो सुख नहीं है, थोड़ी दुख में कमी है। इसके लिए इष्टोपदेश में आज से 1500 वर्ष पहले पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, गजब गजब है वो। उनने लिखा है कि ये पुण्य पाप में कैसा सुख दुख है। उनने क्या लिखा है कि जैसे किसी के सिर पे भार रखा हो, ठीक है ना, उस सिर में दर्द होने लगे, भार रखा ना 50 किलो का या 30 किलो का, ऐसा दर्द हो रहा, तो वो भार उठा के कंधे पे रख लिया, तो उसको लगता है मैं रिलैक्स हो गया थोड़ा, क्यों सुखी हो गया, सुखी हुआ। अरे भाई अभी सिर पे भारी लग रहा था तो थोड़ा कंधे पे आया है, तो तुझे जो साता लग रही, साता समझ गए ना, अनुकूलता लगी कि हाँ ठीक हो गया, ये ठीक भी कुछ नहीं हुआ, भार तो अभी भी ऊपर ही है, अब ये कंधा दर्द करने लगेगा तो फिर सिर पे रखेगा। ऐसा उनने घटित किया है पुण्य पाप, कि ये पुण्य पाप बिल्कुल ऐसा ही है कि जरा सा पुण्य का उदय आया तो तुझे सांस लेने की थोड़ी फुर्सत मिल जाती, सुस्ताने की, सुस्ताना समझते हो, सुस्तालू थोड़ा है। तो ऐसे ही ये पुण्य है, ये जरा जरा सी अनुकूलता की गोलियां फेंकता रहता है तो दुख ही दुख। जैसे पिंजड़े में फंसा प्राणी
जीव जंतु दुखी है, और जरा सा उसका मालिक आता है या कोई भी आता है, चिड़िया घर में जानवर है, वो जरा सा एक मांस का टुकड़ा फेंक देता है शेर के सामने, अथवा कोई बंदर है तो उसके खाने की सामग्री फेंक देता है, जो भी जो जानवर है, तो वो उतना उसको थोड़ी देर के लिए कि हाँ खाना मिल गया है ना, तो वो सुख है, उसे सुख मानोगे, वो सुख मानना चाहिए नहीं साहब, उसमें काय का सुख है, बेचारा बंधन में है। और ये रोटी क्या कर ले, ऐसे श्री गुरु कहते तुझे अपनी समझ में नहीं आती, तू सुखी है, तूने जरा से महल खड़ा कर लिया, जरा 2-4 बच्चे तेरे बड़े हो गए, और मैं तो अरे कितने दिन है। तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि अगर ऐसा ही होता, तो सुनना ने पूरा जमा के लिखा बहुत अच्छा, कि अगर ऐसा होता कि पुण्य के उदय से जो थोड़ा दुख कम हुआ है, अगर वो सदा काल बना रहता तो भी हम कहते चलो झंझट खत्म, इतना दुख तो हम सह लेंगे। क्यों? जैसे हम मनुष्य हो गए पुण्य के उदय से, और जैन धर्म मिल गया, बढ़िया खाने पीने मिल गया, रहने को मिल गया, अब यही बना रहे वे कम से कम हमेशा, तो भी हम कह देंगे छोड़ो क्या रखा, ये अब इसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मजेदार बात है वो ऐसा भी नहीं रहने देता। रात को पढ़ता था, मैं क्या टोडामल जी क्या जमात है क्या, टोडामल जी साहब की भी बड़ी महिमा है साहब। कल रात में सचिन जी के यहाँ गया था कुछ देर के लिए, तो एक चर्चा आई कि भाई हमने कहा देखो ये पंचम काल है, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, इन सब में रोने की जगह, दुखी होने की जगह हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस खोटे काल में जहाँ कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मारा मारी है, जहाँ पर कोई सच्चा धर्म समझने समझाने वाला नहीं है, उस काल में भी हमें सच्चा धर्म सुनने समझने मिल गया, ये कितनी बड़ी बात है। क्यों? रेगिस्तान में किसी को कुआं मिल जाए और मीठा पानी, ये कोई बड़ी कहाँ से है, अद्भुत चमत्कार है। इस रेगिस्तान में चारों तरफ रेत रेत है, और ये पानी आ कहाँ से गया? ऐसे इस पंचम काल में ये मोक्ष मार्ग मिलना ऐसा है। समझ में आया? तो मैं उसमें समझा रहा था कि तुम जरा सा कल्पना करो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया और टोडामल जी चले गए। कैसे? माने हाथी के पैर के नीचे टोडामल जी को तो मार दिया, लेकिन ग्रंथ बचने दिया। अगर वो ग्रंथ भी नष्ट कर देता तो, क्योंकि सारी जड़ तो यही थी है। लेकिन देखो भाग अपना कितना प्रबल था हम सबका, कि टोडामल जी हाथी के पैर के नीचे चले गए, लेकिन एक ग्रंथ बचा रहा भाग्य से। उस राजा को ये ख्याल में नहीं आया कि वो ग्रंथ तो ले आओ, उसमें लिखा क्या है। गलती से वो ग्रंथ मंगा लेता, पढ़ता, कहता आग लगा दो, एक भी पेज नहीं बचना चाहिए। समझ में आया? लेकिन अपन कैसा भाग्यशाली थे अपन। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका जैसा नाम है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सच बता रहा हूँ दुनिया में इससे बढ़िया ग्रंथ तत्व निर्णय करने के लिए है नहीं। कहोगे आप क्या कह रहे हो साहब, आपने समय सार को पीछे छोड़ दिया। अरे समय सार एक अलग चीज है, समय सार रबड़ी है, हलवा है, उसको पचाना अलग है। उसको पचाने के पहले जो चाहिए उसका नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। नहीं समझ में आया? कल कोई चर्चा चल रही थी बीमारी की, तो जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उसका प्रभाव पता क्या है? वो अन्य विटामिन को भी खत्म कर देता है। माने फिर आपको अन्य विटामिन भी नहीं पचेंगे। आप जैसे आपके विटामिन डी की कमी है और आप विटामिन सी कितने खाओ, वो काम ही नहीं करेगा। माने वो विटामिन डी सबका गुरु है कि इस रूप में कि भाई तुम्हारी एंट्री तब होगी जब मैं रहूँगा। समझ में? ऐसे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक विटामिन डी जैसा है। अगर तुमने ढंग से मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा, इसका स्वाध्याय नहीं किया, मेरी तो एक ही सलाह है दुनिया के सभी लोगों को, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ढंग से पढ़ो। ये दुनिया का वो ग्रंथ है, कोई ग्रंथ इसके सामने उस रूप में नहीं है जिस रूप में इसका जो वो बना है मीटर सिस्टम स्ट्रक्चर, कि भाई इसमें जीव की भूल भी बताई,
कि जीव कैसे कैसे भूल करता है, कैसा मोक्ष मार्ग है, कैसा संसार है, कैसा सब कुछ बताया। संसार के दुख भी बताए, संसार के कारण भी बताए, खरम फिलॉसफी भी समझाई, देव सात गुरु का स्वरूप भी समझाया, जैनी मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, अव्याभास क्या है, निश्चयाभास क्या है, सात तत्व संबंधी भूल क्या है, सात तत्व संबंधी श्रद्धान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, सब कुछ समझाया है। देखो तो गजब गजब की बात है। ये सब समझना भव्य जीवों के निमित्त से बच गया। न ग्रंथों की तो होरी बहुत जलाई गई, और जिस ग्रंथ की में इतनी आपत्ति हुई कि हाथी के पैर के नीचे की सजा मिल गई, वो ग्रंथ बच गया। ये भाग्य है कि नहीं? सोचो अगर ये ग्रंथ नष्ट हो जाता। और देखो समय सार साक्षात भगवान आत्मा का अनुभव कराने वाला, साक्षात बिल्कुल एकदम समय सार माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो ऐसा ग्रंथ, वो ग्रंथ भी 2000 वर्ष तक सुरक्षित हमें मिल गया। जबकि 1000 वर्ष तक तो समय सार को किसी ने काम नहीं किया। इंजीनियर साहब कुंद देव ने लिखा जब समय सार, उसके 1000 वर्ष का गैप है। सबसे पहली टीका मिलती है आत्मख्याति अमृतचंद देव की, और अमृतचंद देव 10वीं 11वीं शताब्दी में हुई। तो 1000 वर्ष का गैप, और सोचो बात, कोई ग्रंथ 1000 वर्ष तक बचा रहे, कितनी बड़ी बात है। सोचो हम और आप क्या क्या, ये तो उदय है भी पंचम काल के अंत तक ये जो सच्चा धर्म चलना है, भले ही जुगनू के समान चलना है, लेकिन इसमें बीच बीच में ऐसे निमित्त बनते रहेंगे, ऐसी जीव पैदा होते रहेंगे जिनके निमित्त से मोक्ष मार्ग कहीं कहीं, टोडामल जी साहब ने लिखा, इस पंचम काल में ये तत्व ज्ञान रूपी जुगनू कहीं कहीं जलते रहेंगे। माने कहीं कहीं स्वानुभव की चर्चा कुछ लोग चुपचाप करते रहेंगे, और अपन को दिखाता है कि नहीं दिखाता है। और अपन उन लोगों में से हैं, तो अपन को कितनी भक्ति आनी चाहिए कि वाह वाह अपन तो गजब हो गया साहब। और अगर अपन की स्थितियां, अपन की रुचि, अपने के तौर तरीके उन्हीं लोगों जैसे हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं, तो फिर हमने तत्व पाकर भी क्या पाया, हमने स्वाध्याय सुनकर भी क्या अपना जीवन जिया। हमारा जीवन तो इतना आनंद से भरा होना चाहिए। हमारे घर में चिंतामणि रत्न रखा हुआ, जिसके घर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उसके घर में चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इतनी महिमा जानना। तो क्या लिखते टोडामल जी साहब कि भाई ये जो दुख कम हुआ है, अगर ये दुख थोड़ा ऐसे ही बचा रहे, पलटे नहीं व्यवस्था, तो ही हम मान लेंगे कि चल तू ऐसे ही जी ले। लेकिन कालांतर में वो वापस पुण्य क्षीण हो जाता है। ऐसी व्यवस्था, हम कितने ही पुण्य करें वो सदाकाल रहेगा ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। तुम सोचो कि हम पुण्य करेंगे, पुण्य करेंगे, ये भी व्यवस्था नहीं है प्रकृति में। और पुण्य का उदय ही बना रहे, ये भी व्यवस्था नहीं है प्रकृति में। ऐसा स्वरूप है। तो फिर क्या करें कि भाई ये संसार की क्षणभंगुरता, असारता जानकर भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करो। ख्याल में आया ना? तो गुरुदेव ले रहे थे कि सामायिक माने क्या, और दूसरा पॉइंट क्या ले रहे थे गुरुदेव कि सम्यक दृष्टि जब व्यवहार में लीन नहीं होता तो मुनिराज क्या व्यवहार में लीन होंगे। ये व्यवहार में लीन होना माने उपादेय बुद्धि। व्यवहार में लीन माने उपादेय बुद्धि, जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मानना, जड़ की क्रिया में धर्म मानना। समझ में आया? मुनिराज को जो बाहर में 28 मूल गुण पालने का राग आता है, तो वो जो जड़ की क्रिया हुई उसे उसके करता तो वो अपने को 3 काल में मानते ही नहीं, लेकिन जो पालने का राग आया उसे वो जीव तत्व नहीं मानते, उसे वो गारंटी से आश्रव तत्व मानते हैं और बंध का कारण मानते हैं, उसे कभी धर्म नहीं मानते। समझ में आया? रागादि भाव जीव तत्व के आश्रव तत्व,
और मैं कौन सा तत्व? अपन कौन से तत्व हैं? और रागादि भाव, तो रागादि भाव भिन्न तत्व हैं कि अपने में एकत्व करने लायक है। तो मुनिराज को जो राग भाव आया शास्त्र लिखने का है, स्तुति करने का, भोजन करने का, आहार लेने का, तो वो राग आश्रव तत्व में जाएगा कि जीव तत्व में जाएगा? तो उससे बंद होगा कि मोक्ष होगा? और उसे ही मुक्ति का कारण मानोगे तो मोक्ष किससे होगा? समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आया? देखो, जब मुनिराजों की चर्चा चलती है तो कभी कभी व्यवहार से ऐसे कथन मिल जाते हैं कि मुनिराज के प्रभाव से ऐसा हो गया, मुनिराज के प्रभाव से देखो साहब शेर शांत हो गया। ऐसा आते ना अपन कर, मुनिराज ऐसे बैठे थे और एकदम कोई खूंखार आदमी आया और मुनिराज को देख के शांत हो गया, ऐसे कहते नहीं। वास्तव में तो वो मुनिराज का चारित्र, जो बोलते ना मुनिराज का चारित्र या मुनिराज की शरीर की, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत उपचार के कथन हैं। वो तो क्या होता है कि उसी समय मुनिराज का पुण्य का उदय था। जिस समय शेर आया तो उसको खाने के परिणाम नहीं आए। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आई? पकड़ में आ रही है? अगर मुनिराज का पाप का उदय होता आयु तो खा जाता। कि क्यों आप ऐसा क्यों कहते? अरे ऐसे ग्रंथ हैं ना कि हजारों मुनिराज को खा भी गए, श्यालनी खाती रही, उसे तो नहीं आया परिणाम। नहीं समझ में? तो वो कुछ नहीं, क्योंकि जो चारित्र है उससे कोई, जो चारित्र है वो तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में लीन होने का नाम चारित्र है। और अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो उससे कर्म कटते हैं, उससे निर्जरा होती है, उससे एक शेर नहीं आएगा, हमला नहीं करेगा, ये नहीं होता। ये शेर हमला करे कि नहीं करे इसका आत्मा से संबंध, इससे इसका संबंध कैसे है? जैसे आदिनाथ रोज आहारों के लिए निकलते थे और आहार नहीं मिलता था तो वे रोज ध्यान में लीन होते थे कि नहीं होते? रोज शुद्ध उपयोग होता होगा कि नहीं होगा? आदिनाथ हर अंतर मूर्ध में 7वां गुण स्थान होता होगा कि नहीं होता होगा? तो रोटी क्यों नहीं मिलती थी? वो अतिशय क्यों नहीं आया? चमत्कार क्यों नहीं हुआ? भाई अपने स्वरूप में जाते थे तो कुछ तो चमत्कार होना चाहिए। अरे बात स्वरूप में काय का चमत्कार? ये तो चमत्कार पुण्य और पाप के हैं। पूरब में ऐसा पुण्य नहीं था सत्ता में कि जो उनको आहार करा सके, और जब वो आया तो वो आहार हो गया। और जब तक नहीं आया तो क्यों? वो स्वधर्म इंद्र जो आदिनाथ की सेवा में रोज आता था, जो कपड़े और भोजन की व्यवस्था करता था, वो उनको ये नहीं देख सकता था कि यार जी आदिनाथ रोज नगर की तरफ आते हैं और फिर ऐसी उंगली धक्के चले जाते, हो क्या रहा है? कि नहीं वो साहब स्वधर्मेंद्र ने ज्ञान में नहीं आया, उसे तो केवली भगवान के पास चला जाता। उसे तो 1 सेकंड लगता है सीमंदर भगवान के पास जाने में। विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर के पास जाने उसे टाइम लगता है क्या? तुरंत जाता, पूछ लेता कि भैया क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा जी आदिनाथ रोज निकलते हैं, रोज है क्या प्रॉब्लम, तो बता देते भैया आहार चाहिए। लेकिन जब तुम्हारा कर्म का उदय नहीं होता तो आई अवाई चीज भूल जाते हैं। ये सच बता रहा हूं मैं। देखो 7 मामा का एक भांजा, मामा कितने? 7 और भांजा 1, और 7 मामा एक ही शहर में, ठीक है, और गया और 7 मामा करोड़पति और सबके घर में गया लेकिन भूखा रहा। ये कैसे हो सकता है? कि ये ऐसे हुआ कि पहले मामा के यहाँ गया तो मामा ने सोचा दूसरे मामा के यहाँ खाया होगा, उनने नहीं पूछा। दूसरे के यहाँ गया तो उनने सोचा पहले, तीसरे, सब सोचते रहे और भोजन किसी ने दिया ही नहीं। तो 7 मामा का भांजा भूखा। तो वास्तव में 7 मामा का भांजा भूखा है कि उसके भाग्य में रोटी नहीं है। ये आप ये मत समझना कभी कि ये दूसरे के कारण हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा ही पुण्य पाप का खेल होता है। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जब अपना पाप का उदय आता है तो डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत जीवन देखा उनने और बहुत गए इधर उधर समाज में सब जगह, तो वो घटना सुनाते थे कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता था कि हम इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी हमें स्टेशन पे 2-2 घंटे बैठना पड़ जाता था। लेने नहीं आता था कोई समाज का। कितने घंटे?
और कितने रात के 2 बजे। तो जैसे भाई दादी गुस्सा कर रही, तो दादा कहते थे क्यों गुस्सा कर, अरे जो समाज को समझ में नहीं आता, वो कहते थे समाज को नहीं, ये अभी कोई पाप का उदय है। तो सबके सब पाप का उदय कैसे, कि वो ऐसा नहीं है कि भी अपने प्रति कोई उनको वो है, वो क्या हुआ कि जिससे कहा कि भैया तुम लेने जाना स्टेशन, समझ में आया कि नहीं, उसने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे दादा को सबसे पहले हम ही लेने जाएंगे, कि बहुत अच्छी बात है, पक्का क्या, पक्का कि कितने बजे आएगी ट्रेन, कि रात के 2 बजे। ठीक, मैं उठ जाऊंगा, अलार्म लगा दिया। और यहाँ अपना पाप का उदय कि अपन को 2 घंटे ही बैठना है हवा में, ठंड में, तो उसको उसी समय ऐसा नियोग बनता, उसको उसी समय नींद आ गई, अलार्म बजता रहा और वो उठा ही नहीं। अब अपन को एकदम लगता है कि देखो साहब इनकी लापरवाही, उनके लिए कुछ नहीं है। हकीकत में सर्वज्ञ देव से पूछो तो वो कहेंगे वो उसका परिणमन है और तेरा अपना परिणमन है, और ये तेरा पाप। माने उनको तो विभाग दिखाई देते सब कुछ, कि कौन से विभाग में क्या काम चल रहा है। और अपन तो ये 6 उपसम ज्ञान लेके बैठे, अपन को तो कुछ पता आता तो है नहीं, तो अपन अपनी कपोल कल्पनाएं बैठे बैठे इसको दोष, इसके दोष और देते रहे, तो भूल जाते ये कर्म पूरब किए खोटे। अरे कर्म तो अपने ही हैं भाई। तो ये जो बाहर में सामग्री मिलती है, पति पत्नी को दोष देती है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, पत्नी पति को दोष देती है, पति पत्नी को दोष देता है, कोई किसी को दोष दे नहीं सकता वस्तु स्वरूप में। भैया भोजन भी तुम्हें स्वादिष्ट मिलता है, सुनो सुनो खतरनाक, तो वो पत्नी के कारण नहीं मिलता, वो तुम्हारा उदय हो तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा। और अगर तुम्हारा उदय आज नहीं हो तो भाई साहब वो संभाल के बनावे तो भी गलत बन जावे। इससे पता चलता है कि हमें बिल्कुल भी आकुलता नहीं करनी। अपना टिफिन पहले से फिक्स है कि उसमें क्या भरा है, तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, तो इससे क्या फायदा। अरे इससे फायदा है कि तुम आत्मानुभव में लगो, ये निर्णय करो कि संसार में सुख नहीं है, सुख होना ही नहीं, काहे के दिमाग लगाओ। जब सुख होना नहीं है पहले ही हमें पता चल गया, क्यों है, रेत में पानी मिलना ही नहीं है, रज रेत दिन रात पेले तेल ज्यों पावे नहीं है। पानी को रात दिन तुम घिसो पेलो, क्या उसमें से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, तो फिर क्या, कुछ नहीं, आनंद से छोड़ दो उसको भाई, बात खत्म करो। श्री गुरु कहते तुम जो संसार में सुख खोज रहे हो यही तुम्हारे मूल दुख का कारण है, एक बात। और तुम्हारी सारी ताकत, सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, क्योंकि वहाँ सुख है नहीं, और तुम अपनी सारी उपयोग रूपी संपदा लगा दे रहे हो पर में, वहाँ कुछ आना जाना नहीं, और बाद में बूढ़े हो जाओगे और फिर रोते बैठोगे कि मुझे कोई सुख नहीं मिला। अरे सुख था कहाँ, तुम ये बात जवानी में क्यों नहीं समझे कि सुख नहीं था संसार में। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि छोड़ के गए वो क्यों जाते, चक्रवर्ती आदि छोड़ के चले गए क्यों जाते, तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि जीव का एक ही प्रयोजन है। बताओ भाई जीव का क्या प्रयोजन है? अनुभव से बताओ। तुम दिन रात जितने भी उपाय कर रहे हो काहे के लिए कर रहे हो? जेतृवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। जितने भी 3 लोक में जीव हैं वे सुख ही चाहते। हम सब क्या चाहते? अरे हम व्यापार कर रहे हैं, हम ठंड में ऐसे जो कपड़े पहन के बैठे हैं, मफलर लगा के बैठे हैं, घर में जाके रोटी खानी है, फिर व्यापार करने जाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इन सब के कीजिए क्या प्रयोजन है आपका? कि मैं सुखी हो जाऊं और मेरा जिनसे मोह बेसुखी हो जाए। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अरे जिनसे मोह माने मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, तो उनको बताता फिरता है कि तू ऐसे कर, जबकि खुद सुखी हुआ नहीं, वही खुद सुखी नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो क्या करे बेचारा, उसको कोई रास्ता नहीं पता ना। और जो रास्ता उसे मंदिर में तत्व में सुनाते उसमें भरोसा नहीं आता। हमारी यही तो दादा, हम अपने बच्चे को ये नहीं कह पाते हृदय भर के कि बेटे सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं है, हम ये नहीं कह पाते।
हम जे बहुत ऊपरी भाव से कहते हैं जी, क्या अगर कहते भी है तो बहुत ऊपरी भाव से कहते हैं। असली भाव तो हमारा कब आता है? असली भाव कब आता है हमारा? बेटा पैसा के बिना कोई सुख नहीं है इसमें तुम्हारा वजन आता है इसमें तुम्हारी ताकत। तो बच्चा भी इतना भाव भाषण समझता है कि ये पापा सम्यक दर्शन बोलते हैं ऊपर ऊपर और पैसा बोलते अंदर अंदर, तो वो भी बिल्कुल होशियार हो जाता है। ये कई बड़े आदमियों के बच्चे होते ना, दिल्ली में एक बात तो है, कम से कम बड़े आदमी देखने मिल जाते हैं, समझे जी। बड़े आदमियों के जो बच्चे होते हैं बड़े आर्टिफिशियल बच्चे होते हैं, बड़े होशियार हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, वैसे मंदिर नहीं आएंगे, तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे, और जैसे कोई बड़ा विद्वान आएगा, बड़ा विद्वान समझ गए, जिनकी सभा में बैठने से ये भी बड़े हो जाते हैं, उसे बड़ा विद्वान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और आके एकदम आगे बैठ जाएंगे और फिर ऐसे सुनेंगे, मैं देखता रहता हूँ पीछे बैठ के, समझ में आया कि नहीं? फिर ऐसे सुनेंगे दत्त चित्त होकर, जैसे अभी बिल्कुल सम्मेलन लेके मोक्ष जाने वाले हैं, समझ में आया? और फिर एकदम आ जाएंगे, पंडित साहब के पैर बैठ छूंगे, पंडित जी हमारी कुछ शंका है, हमारा ध्यान में मन नहीं लगता हो और पंडित सोचते बड़ा धार्मिक आदमी है। अच्छा तुम किसके लड़के हो? इसका बच्चा है। किसके बच्चे हो तुम? समझ में आया? नाम तो मैं ले नहीं सकता, समझ में आया? तुम ले लेना मन में कि साहब फला के, अरे वाह तुम्हारे पापा ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, तुम्हारी तो कम उम्र में बहुत रुचि है, समझ में? और सब खेलम खेल चल रहा है, सब बकवास, सब आर्टिफिशियल, समझ में आया? और 4 दिन ऐसे ड्रामे करके और पंडित जी बेचारे इमेज लेके चले गए कि फला का लड़का बड़ा धार्मिक है। और वहाँ किसी ने पूछा, अरे उनका तो पूरा परिवार धार्मिक है जी। वो पूरा परिवार धार्मिक है कि तुम्हारे साथ में धार्मिक होने का ढोंग करता है, समझ में आएगी? कि क्यों? कि जिसे बाकी के दिन स्वाध्याय से तत्व से कोई लेना देना नहीं है, काय का मुमुक्षु है वो? किस बात का मुमुक्षु है? वो जो ठगों की विद्या तो हर जगह चलती है, क्यों? सबको अच्छा तो दिख नहीं है, सबको धर्म, देखो हमें धर्मात्मा होना भले ही नहीं हो, लेकिन शराबी ज्वारी भी अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहता है। बोलो, हम एक से एक शराबियों को जानते हैं जो अभिषेक करने आ जाते हैं और शराब पीते हैं, समझ में आए? अरे रमेश जी तुम पंचम काल में जी रहे हो और तुम व्यक्त ऐसे करते हो कि चौथे काल की घटनाएं सुना रहा हो। ये पंचम काल है, लगता है तुम जाति स्मरण करो, पिछले जन्म में कहीं विदेश क्षेत्र से तो नहीं आ गए यहाँ गलती से, हैं? एक आध दिन तो हमारे साथ घूमो रमेश जी, आपके साथ है? रहेंगे। 2-4 दिन रहो, हम तुम्हारी ये सारी समस्याएं निपटा दें, ताकि तुम्हें दुनिया ढंग से दिखा दे कि दुनिया में क्या क्या होता है। तो ये जो बड़े आदमी ये आर्टिफिशियल जिंदगी बना रहे, हम सब बहुत धर्म, कुछ नहीं होता इन बातों से। तुम किन को ठग रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा? तो वो तुम्हारे इस बात पे बोल रहा हूँ कि मोहे के कि उनको वो सुखी करना चाहता है, तो वहाँ सुख तो है नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसी रात और दिन ताकत लगा के रखता है। जीव क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो टोडामल जी साहब ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है, इतना बढ़िया जवाब दिया है, सुनो। टोडामल जी साहब कहते हैं, उस शिष्य कहता है, आप ये बात कैसे कहते हो कि जीव का एक ही प्रयोजन है सुखी होना? कहते देखो हम तुम्हें बताते हैं, सुखी होना ही जीव का प्रयोजन है। सुख से इतना प्यारा है कि मर के भी सुखी होना चाहता है। ये लिखा टोडे के जवाब देखो आप कि भैया आत्महत्या कर लूं लेकिन मेरे बस का नहीं है दुख। माने दुख की इतनी पीड़ा है, दुख से इतना परेशान रहता है कि जानता है कि मर जाऊंगा तो मेरी सत्ता ही मिट जाएगी, क्योंकि वो तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है। तो वो यही मन मान की हत्या तो करता है कि मेरा जंजाल खत्म, टंटा खत्म। सुनो टोडामल जी से, इससे ज्यादा और क्या होगा जो मर के सुखी होना चाहता? क्यों? इससे ज्यादा कोई बड़ी बात हो सकती है कि मैं मर जाऊं लेकिन मैं सुखी हो जाऊं? तो फिर वहां टोडामल जी लिखा है, आत्मा एक ही प्रयोजन जानता है। क्या गजब लिखा कि मैं सुखी हो जाऊं। उसे काले गोरे लंबे चौड़े शरीर से कोई लेना देना नहीं है। समझना ध्यान से, ये हमारे सुख दुख का कारण नहीं है।
हमारे सुख दुख का कारण तो वो अनुकूलता, साता और असाता वो है। क्योंकि किसी का शरीर लंबा है, ये कोई सुख का कारण थोड़ी है, और किसी का शरीर छोटा है, दुख का कारण नहीं। तो फिर उसमें लिखा आगे डॉक्टर साहब ने कि फिर लोग में मानते हैं कि ये मान्यता के दुख है, रियल में कोई दुख नहीं। जैसे अब मैं छोटा हूं तो मुझे क्या दुख है, मेरी हाइट छोटी, मुझे क्या दुख है, लेकिन ये मेरी मान्यता में बना लिया कि ये लंबा है तो ये सुखी होगा, और मैं छोटा हूं तो मैं दुखी हूं। ये रियल का सुख दुख नहीं है। फिर रियल का सुख दुख कौन सा? भूख। भूख चाहे बड़े आदमी को लगी हो, चाहे छोटे आदमी को लगी हो, और चाहे चूहे को लगी हो, ये रियल दुख है। काला गोरा कोई दुख थोड़े ही है। अगर मैं काला हूं तो इसमें क्या बात का दुख है? ये तो तुम्हारी समाज ने व्यवस्था कर दी काले गोरे की, कि गोरा आदमी अच्छा, काला आदमी बुरा, तो तुम मानने लगे। ये सब मानसिक दुख है। तुमने देवगति पढ़ी, देवगति के बारे में? देवगति में वैसा कोई दुख नहीं होता शारीरिक। देवगति में छोटा से छोटा देव हो, शारीरिक कोई कष्ट नहीं होता। जैसे देवगति में देव है और उसके ऊपर तुम 1000 किलो वजन रख दो तो भी उसे थकान नहीं होती। उसके शरीर की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगे, वो थक जाए, उसे नींद आ जाए। ये तो सिर्फ औदारिक शरीर की, मनुष्य पर्याय की व्यवस्था है। बाकी के भोग भूमि के जीव हैं, देवगति के जीव, उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी, किसी प्रकार की कोई थकान, कोई भूख, कोई प्यास, कोई वियोग, ये कुछ नहीं होता उनको। उनको सारा दुख मानसिक है, समझना सुनील जी। सारा दुख कैसा है? ऐसे ही यहाँ पर भी इस पृथ्वी पे ये जो बड़े आदमी है ना इनके भी सारा दुख मानसिक है और मानसिक दुख शारीरिक दुख से बड़ा है। देखो एक बात समझो, कैसे बड़ा है देवेंद्र जी? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मुझे भूख लगी, भूख का दुख है तो कितनी देर है, जाके 2 रोटी खा ली, बात खत्म हो गई। लेकिन ये मान कसाय का दुख नहीं मिटता, ये तो सालता रहता है। ये तो भैया इतनी तकलीफ देता। क्यों? कि भाई जगह जगह तेरा मान भंग होता है। नहीं समझ में आया? अब देखो मान भंग कैसे होता है। एक आदमी तुम्हें रोज नमस्कार करता है और आज नहीं करा, लो तुम्हें तकलीफ हो गई। एक आदमी रोज तुम्हारा नाम लेता, आज नहीं लिया, तुम्हें तकलीफ हो गई। तुम्हें मंदिर में आते थे, सबसे आगे बैठाते थे, अब आज किसी ने नहीं बैठाया है। अब कल शिवराज सिंह चौहान कह रहा, भैया संसार में कोऊ काऊ को नहीं। बड़ा दुख झलक रहा बेचारे का। भैया कुछ नहीं रखा भैया, जब तक हम मुख्यमंत्री थे सो हमारे हर काम उनको चरण कमल दिखाई देते थे। कहते आपके चरण कमलों में नमस्कार हो भैया, है भैया आपके कर कमलों से उद्घाटन करो। और बोले आज हमारी ये दशा है भैया कि हम होर्डिंग से ही हट गए। कल का वीडियो है उसका, होर्डिंग से हटा दिया उसे, समझ गए? होर्डिंग समझ गए, खत्म। ये हमारे अरविंद जी के टंग जाते ना कभी कभी होर्डिंग है विश्वास नगर में, ऐसे होर्डिंग से गायब हो जाते हैं। कौन? वो शिवराज। तो कल शिवराज, अब शिवराज कल गाड़ी से उतरा। अब आदत तो वही पड़ी है भाई, 15 साल लगातार एक सी जिंदगी कि भाई जहाँ उतरे सीएम, जहाँ उतरे सीएम, और जनता एकदम आगे दौड़े महाराज महाराज। अब कल परसों उतरा होगा गाड़ी से, अब भैया कोई नहीं आ तो पता वो बुला रहा इधर आओ। लोग कह रहे इसको क्या हो गया है भैया, बड़ा गजब रोग है ये मानसिक। तो लोग आए, बोले बोलो क्या बात है? अरे बोले हमें बात कुछ नहीं, तुम ये मत सोचो कि मैं हट गया हूँ, मैं तुम्हारा मामा आज भी हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है। उनने कहा तकलीफ, उनने कहा आप दूर कर दोगे? बोले अरे कह रहा हूँ ना, पता ही छोड़ा है, बाकी काम नहीं। तो उनने कहा ऐसा है, वो जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उनने लाउड स्पीकर से मना कर दिया है, गाजे बाजी बनाने से मना कर दिया है, वो जी हमें बहुत तकलीफ दे रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम बजाओ। तो अब चल रहा है कि भाई ये कुछ कर रहा है, शिवराज के दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे चले गई मोह मोहम्मद पियो अनादि, ये पद प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान, जिसे एक बार इनकी लत लग गई, एक बार जिसने इसका मजा चख लिया, भाई साहब
मर जाते छोड़ना नहीं चाहते। ये कोई मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ राजनीति की, अरे अपने मंदिरों में मैंने अपने कई सेठियों को देखा, इनको एक बार जो चस्का घेरा पद प्रतिष्ठा का, ओ भाई साहब वे कमेटी छोड़ना नहीं चाहते। अगर यहाँ की कमेटी से हटा दोगे तो वे कहीं की और कमेटी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो रहेंगे नहीं और ऐसी बात करते रहेंगे। कुछ नहीं रखा पंडित साहब, मैं तो बड़े लोग बड़े सेठिया जब मुझसे ऐसी बातें करते ना, मेरे कान में सुनाई देना बंद हो जाता है। बड़े सेठिया मेरे पास आए कभी और उन्होंने कहा पंडित साहब आप सही कह रहे हो, कुछ नहीं रखा इस पद प्रतिष्ठा। मुझे कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। क्यों आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैंने कई सेठियों को सलाह देख ली और कई के साथ कुछ मेहनत करके भी देख ली। यहाँ तो हाँ जी कहेंगे लोगों, पंडित साहब तो आपके रोज स्वाध्याय सुनना है, मैं कुछ नहीं करना, फलाना जी ठिकाना जी हैं, और बाद में भाई साहब पता चलता है कि बहुत बुरी हालत है। एक घंटा और सुनो, फिर गलती से सुनील जी सही कह रहे हैं, दोबारा मिल जाए तो बता क्यों भैया आपसे हमने क्या, बस अब क्या करें जो समाज वाले मानते नहीं। अरे इतनी हंसी आती है मुझे, क्योंकि मैं भी तो आकर संगी पंचेंद्री हूँ। मुझे भी तो सब दिखाई देता है कि समाज वाले नहीं मानते कि तू नहीं मानता। समाज वाले तो कहते भगवान माफ करो जाओ ना। अरे ये पद प्रतिष्ठा बड़ी बुरी चीज। तो मैं क्या समझा रहा था, मानसिक दुख समझा रहा था मैं, मानसिक दुख। ये जो मानसिक दुख है ये बहुत भयंकर है। शारीरिक दुखों को तो बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है, मानसिक व्याधियों को और जो बड़े आदमी इतनी मानसिक व्याधियों से घिरे रहते हैं, आप इनके दुख की कल्पना नहीं कर सकते। हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हमें देवगति के देव तो दुखी दिखाई देते हैं। जैन साहब, इंजीनियर साहब, देवगति के देवों को तो तुम कहते हुए दुखी है, और यहाँ पे तो अंबानी को सुखी मान रहे। तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? अरे जब देवगति का देव इतना दुखी दिख रहा तो तुम्हें अंबानी सुखी क्यों दिख रहा है? इसके तो भूख प्यास भी है और मानसिक रोग अलग है और शारीरिक रोग अलग है। बोलो। और पता है, आपने कभी सोचा बड़े पैसे वालों को डायबिटीज जल्दी हो जाती है, ज्यादा आकुलता करने वालों को डायबिटीज कॉमन है, और डायबिटीज का मूल जनक मीठा नहीं है, टेंशन, मानसिक तनाव। तो बताओ, तनाव जिसके पास ज्यादा वही डायबिटीज है ना। तो बोलो, डायबिटीज अब ज्यादा बढ़ती चली जा रही ना, इसका मतलब क्या है? सुविधाएं बढ़ गई तो डायबिटीज तो मिट जानी चाहिए थी। लेकिन अब तो डॉक्टर भाई साहब 30 साल का लड़का जावे और एक जरा सी दवाई नहीं दवाई देनी तो पता पूछता है डायबिटीज तो नहीं। मैं कभी कभार डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मुझसे पूछते आपको डायबिटीज तो नहीं, आपको बीपी तो नहीं? मैं कहता नहीं मुझे कुछ नहीं है। तो इसे दिखता है इसको कुछ नहीं है। अब तो उल्टा हो गया है। मतलब पहले तो एक आध को हो जावे, तो अब तो ऐसा है मतलब जिसे नहीं होवे तो उसे कब पूछने लगे क्या खाते हो। मेरे से कोई पूछता क्या करते, मैं कहता समय सार पढ़ता हूँ, तू भी पढ़, तेरी भी ठीक हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया है? अरे तनाव लेना तो मूर्खता का लक्षण है। अपन करता ही नहीं है तो तनने की बात क्या। समझ में आया नहीं आया है? अपने स्वरूप में तो तनने के लिए कुछ है ही नहीं, बस जानने के लिए। सो जानो। एक पंडित साहब का वाक्य है ना, जानते नहीं, मानते नहीं और मूर्खचंद तानते और है। एक पंडित साहब का वाक्य रविंद्र जी का क्या है? जानते नहीं, मानते नहीं और तानते और है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। समझ में आया? गहराई से विचार करना भैया। तो क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने कि मरकर भी सुखी होना चाहता है, इसलिए जीव वास्तव में सुख के अलावा कुछ नहीं चाहता। और फिर टोडरमल जी साहब ने जवाब दिया कि सुख तो वास्तव में मोक्ष मार्ग में है। और वो जो व्याख्या अपन पढ़ेंगे सब आएगी, नौवेदिकार में आएगी। यहाँ तो भी यही चल रहा है कि कैसे पढ़ना, कैसे समझना, कहाँ भूल है कहाँ है। ट्विंकल है हमारा मजबूत श्रोता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगला नंबर इसी का है, तुम्हें तो लगाना नहीं है। तुम तो बस आजू वाले को भेज दियो, बाजू वाले को, तू भी जा मैं देखता हूँ।
तू चल में आ, क्या तू चल में आता हूँ, तू चल में आता हूँ, यहाँ बैठे बैठे सबको सिद्धालय भेज दियो और खुद बैठे रहियो है। ऐसे मत करो भाई, तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रोता उसे कहते हैं कि ये जो प्रकरण आया तुम्हें 9वें अधिकार में सुनाई देगा कि 9वें अधिकार में, तो घर जाते ही 9वां अधिकार खुलना चाहिए। और अगर नहीं मिले तो मुझे फोन करके बोले मिल नहीं रहा मुझे, सही समझ में आया, तब है जिज्ञासा, तब कुछ बात है। अभी तो प्रमाद में ही सुनते हो, प्रमाद में ही चले जाते हो। चलो इतनी बात मुझे कहनी थी, हो गई। अभी देखो करणान योग में दोष कल्पना का निराकरण करते हैं। भक्ति की चर्चा की थी कल अपन ने, है ना। हाँ, उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतरागी है। वाह, क्यों है परमेश्वर वीतरागी? इसका जवाब तो दो। हमारे भगवान वीतरागी क्यों हैं? क्योंकि सुखी होने का उपाय केवल वीतरागता है। क्या वीतरागी क्यों हुए हमारे भगवान? अभी उत्तर जोड़ लो, वहां से कनेक्शन बैठाओ। जे तुरवन में जीवनन सुख चाहे दुखते वैवन, और सुखी होने का उपाय केवल और केवल वीतरागता है, और दुख का कारण केवल राग देश है। बस ये दो बातें याद रखो। राग देश रखोगे तो दुखी रहोगे, और वीतरागता रखोगे तो सुखी हो। अब बोलो क्या रखना है? क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन सुखी होना है, ये बात पक्की है। इसलिए हमारे परमेश्वर के सबके परमेश्वर, ये बात सबके, क्योंकि परमेश्वर होता ही असली वीतरागी है। बाकी तुम नाम भले ही किसी को परमेश्वर का, वो परमेश्वर थोड़ा ही है, वे तो हमारे तुम्हारे जैसे संसारी जीव है। परमेश्वर तो वीतरागी है। वाह, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं, भक्ति करने से कसाय मंद होती है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है। ये अपन ने कल चर्चा की थी। सो करणान योग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कसाय हो सकती है, इसीलिए इसका फल अति उत्तम होता है, तथा व्रत दान आदि तो कसाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है। और करणान योग का अभ्यास करने पर वहाँ उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। वृत्तादिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं, तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। सर्वोत्कृष्ट कार्य तो आत्मानुभव है। लेकिन टोडामल जी साहब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आत्मानुभव रूपी कार्य कभी कभी होता है और बहुत कम समय के लिए होता है। वहाँ की समय तो आत्मानुभव होता नहीं, तो वहाँ की समय जीव को क्या करना चाहिए वो भी तो बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करना कि भाई उन्हीं चीज़ों का अभ्यास करना जिससे कसाय बढ़े नहीं, कसाय तीव्र नहीं हो, कसाय मंद रहे। क्योंकि कसाय की मंदता होगी तभी तो आत्मानुभव का पुरुषार्थ होगा। अगर तुम स्वाध्याय छोड़ के, मंदिर छोड़ के और व्यापार आदि में लगे रहोगे और वहाँ तीव्र कसाय में रहोगे तो आत्मानुभव रूपी कार्य कैसे करोगे? इसलिए निरंतर स्वाध्याय करना, पढ़ना, लिखना, तत्व विचार करना, देव साधु के समीप रहना, भक्ति करना, पूजन करना, ये सब कार्य आत्मानुभव के प्रयोजन से किए जाएं तब तो इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। और मात्र सांसारिक प्रयोजन से किए जाएं सो इनकी वैसी भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती और सांसारिक कार्यों की भी सिद्धि नहीं होती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि नहीं समझ में आया? अगर कोई भगवान का अभिषेक इसलिए करता है, भगवान की पूजा इसलिए करता है कि मेरे लौकिक कार्य बन जाए, समझ में आया? सो उसके लौकिक कार्य भी नहीं बनेंगे। कि क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कार्य बनने के लिए चाहिए पुण्य, और पुण्य आता है अभिप्राय की निर्मलता से, और तेरा अभिप्राय खोटा है, तो खोटे अभिप्राय से पुण्य कैसे बनेगा? पापी बनेगा, इसलिए तेरा लौकिक कार्य भी नहीं बनेगा। अब उल्टा आ जाओ, जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा या सम्यक सन्मुख जीव है, ये जो तत्व समझता है, उसके तो भगवान से कोई लौकिक प्रयोजन है नहीं,
वो तो सारा वस्तु का स्वरूप समझता है कि प्रक्षाल माने क्या, ये प्रक्षाल क्यों किया जाता है, ये अभिषेक का मतलब क्या, ये सामग्री चढ़ाने का मतलब क्या, ये पूजा करने का मतलब क्या, सब कुछ वस्तु का स्वरूप पता है। और वो अंतरंग में बहुत पवित्र भाव से जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करता है, सो उसका कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, एक आत्मानुभव ही प्रयोजन है। इसके कारण उसे तीव्र पुण्य का बंध होता है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। इसलिए उसके लौकिक कार्य भी स्वयं बनते हैं और आत्मानुभव रूपी कार्य तो होना ही होना है। ख्याल में आया कि नहीं है? देखो क्या कहना चाहिए, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज समझते हो ना? रमेश जी से पूछ लूं भाई, समझते हो कि नहीं? अरे वो दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा, जे भाषा में हमने एक पंथ दो काज, जैनियों का कहावत है, लौकिक कहावत है, एक तीर से दो निशाने। अपन ये बोलते नहीं क्योंकि अपन हिंसक शब्दों को यूज नहीं करते, तो अपन बोलते एक पंथ दो काज, माने एक कारण से दो कार्य कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया है? जैकेट होती ना, तुम जैकेट बेचते हो तो समझ जाओगे, जैकेट होती ना, उस तरफ से भी पहन लो पलट के, हैं क्या बोलते? ट्विन 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 कहते हैं, क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल। हाँ, वेरी गुड गुड। देखो जिसके मास्टरी है तुम्हारे पास, हमने सही पकड़ा, मैं बता था, ये पकड़ लोगे। तो एक जैकेट और काम दो, कभी ब्लैक तरफ से पहनो, कभी वाइट तरफ से पहनो, है कि नहीं? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जो तत्व अभ्यासी जीव हैं उन्हें पुण्य तो चाहिए ही नहीं, उन्हें पुण्य में कोई रंच मात्र पादे बुद्धि नहीं, न पुण्य में उनमें सुख बुद्धि है। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि सम्यक दृष्टि जैसा पुण्य मिथ्या दृष्टि को 3 काल में नहीं बनता। ये पता वैसे ही है, बिन मांगे मोती मिले, वो मांगे मिले न भी। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दृष्टि जिनेंद्र देव के सामने कहता, अरे जिनेंद्र देव, आपने मुझे मोक्ष मार्ग बता दिया, वस्तु का स्वरूप बता दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि धड़ल्ले से उसे पुण्य बनते ही चला जाता है। चक्रवर्ती का पद उसे ही मिलता है जो चक्रवर्ती होना नहीं चाहता। देखो तो गजब की बात है। तीर्थंकर वही बनता है जो कहता है कि मुझे नहीं बनना, मुझे माफ करो भाई। दरस बेसोद भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। क्या अर्थ है इसका? है दरस विशुद्ध भावना भाई 16, तो वो 16 उस तरफ नहीं लेना, वो छंद के अनुरोध से उस तरफ है, वो लेना इस तरफ। 16 कारण भावनाएं होती है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपदा, शील, अतिचार, संवेग, समाधि, सब 16 भावना है। उन भावनाओं को भाने वाले पुरुषों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा आगम में आया है। उन भावना वालों को, ये पूजा पढ़ने वालों को नहीं। लोगों ने उसको ऐसा अर्थ कर लगा कि जैसे ये पूजा पढ़ने से तीर्थंकर प्रकृति बनती हो भाई। है नहीं नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि को बनती है, वो तो दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। हाँ, दर्शन विशुद्धि पहली भावना, उसमें मैं सम्यक दर्शन के सहित। तो सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं उनके जब वे भाव रहते हैं करुणा के, प्रेम के, वात्सल्य के, प्रभावना के, तो उसके निमित्त से वो तीर्थंकर प्रकृति। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति में शर्तें हैं कि पहले वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वो दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए पूजा करने से नहीं होता है। और वो पूजा इतनी हाईलाइट हो गई, इतनी हाईलाइट हो गई कि अगर वो तुम पूजा नहीं करो तो वे तुम्हारे जो पुजारी है तुम्हारा गला पकड़ ले। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं कहीं पूजा पहले जाता था ना, जब मैं पढ़ता था स्मारक में,
तो ये प्रवचन करने जाता था तो विधान वगैरह में भी बैठता था, विधान वगैरह कराता था पूजा। 10 लक्षण में गया कहीं तो मैंने कहा वो भैया 16 कारण कारक बोल दो। पंडित जी आपका दिमाग खराब है, जल्दी क्यों कर रहे हो? 16 कारण कारक बुलवाओगे, पूरी पूजा होगी। मैंने कहा भैया इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे, पूरी कर लो, हमें क्या दिक्कत है। हमने कहा समय हो रहा है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। अरे और छोड़ दिया करो आप, ये नहीं छोड़ सकते। हमने कहा क्यों, इसमें क्या है? बोले इससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। हमने कहा कमाल हो गया भाई है। हमने कहा मैं तो पता ही नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रकृति की वांछा लेके पूजा कर रहे हैं। और क्या, अरे आपको क्या पता लोग तो क्या क्या लेके वांछा पूजा कर रहे। तीर्थंकर तो बहुत छोटी सी बात है। लोग तो क्या क्या कामनाएं मांग रहे लोगों की, तो आप क्या बताएं हैं। अभी कल एक मैंने क्लिप सुनी, उसमें कोई कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, साधु महाराज कह रहे साहब अगर तुम कोई कार्य करोगे और ऐसा मानोगे कि जो होने योग्य वो होगा, मैं तो उसका करता धरता हूं नहीं, तो बोले साहब आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। बिल्कुल आपका सब वो काम बिगड़ जाएगा, अब सपून हो जाएगा। अब देखो कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लोग घबरा जाते हैं। हम पता कितने डरपोक हैं, हम इतने डरपोक हैं कि तुम्हें हम कभी भी डरा सकते हैं। सच बता रहा हूँ, 1 मिनट में डरा सकते हैं, कदम कदम पे डरते हैं। अभी गणेश जी की फोटो हो ना अखबार में, तुम पे अखबार ऐसा फेंका नहीं जाएगा, तुम कहोगे भैया संभाल के रख, इसमें फोटो बनी है। अपन कहाँ कहाँ नहीं डरते, बोलो मंदिर में ऐसे नहीं करना, ऐसे कितने कितना डरा सकते हैं, कितना डरा सकते हैं। देखो भाई गंदोदा किस उंगली से लगाना, समझो, इस उंगली से नहीं लगाना, पाप लगता है। तो आदमी इसी से लगाएगा। और साथ में एक और बता दो, अगर इससे लगाया तो अपशकुन हो जाएगा। अपशकुन शब्द तो अरे भैया समझ नहीं आया कि नहीं आया। फिर तो अपशकुन तो सुन लिया तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो मर जाएंगे। जे उंगली कट गई गलती से तो गंदोदा ही नहीं लगाएंगे है? फिर तो दूसरे से कहेंगे भाई तू अपनी उंगली से लगा दे, अपशकुन हो जाएगा क्या संसारी जीव है भैया, क्या करें। मोह की कल्पना जीव से क्या क्या करावे, कुछ नहीं। रात दिन पाप बांधता रहता, बैठे बैठे भयभीत रहते। देखो भैया डरना किसी से है नहीं, समझ में आया। भय का काम है नहीं, पूरा काम निर्भयता का है। लेकिन निर्भयता में अभिमानी नहीं होना, समझ में आया। अभिमान नहीं करना, विनय पूरी होनी चाहिए, लेकिन निर्भयता भी पूरी होनी चाहिए, समझ में आया। गजब गजब। अभी आजकल वो पढ़ रहा हूँ मैं, समय तो हो गया, जीवन गाथा पढ़ रहा हूँ बरनी जी की। उसमें एक प्रसंग है, अभी गोपाल दास जी बरैया के साथ चल रहा है, अब फिर सुनाऊंगा कभी। अभी का तो समय विशेष हो गया, अभी इतना ही रहते हैं ना। अभी क्या बोला है मैंने, अभी तो अभी ये समझा रहा था मैं कि साहब फल है ना वो व्रत, तो वो बाहरी साधन का फल बता रहा हूँ। विशेष चर्चा कल करें। सहजानंद।